रसूलों की नबूवत और रसालत की दलीलों को मोज़ा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसकी नबूवत और रसालत के सबूत के लिए दलील के तौर पर मोज़ात अता किए, जिनको लोगों के सामने पेश करके अंबिया और रसूलों ने अपनी नबूवत और रसालत का सबूत पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर या रसूल आए वो सब एक खास कौम की तरफ भेजे गए और उन्होंने उसी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मोज़ात ज़ाहिर किए। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मोज़ा दिया, किसी को 2, किसी को 3 मोज़े अता फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोज़ा लेकर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोज़ा लेकर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोज़ा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मोज़ा लेकर आए, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मोज़ा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मोज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना मोज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना मोज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिफात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा मोज़ा है। अल्लाह ताला ने दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जो मोज़ात अता फरमाए वो सिर्फ उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा तक देखे जा सकते थे। अगर आज हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछें कि क्या तुम्हारे नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास मोज़ात थे, तो वो कहेंगे हाँ। लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि इस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम का कोई मोज़ा दिखा सकते हो, तो वो कहेंगे उन तमाम मोज़ात को उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में ही देखा जा सकता था, अब हम नहीं देख सकते। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछा जाए तो भी यही जवाब मिलेगा। पर कुर्बान जाए हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आज भी हमसे कोई पूछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ात, तो हम अली अल ऐलान कहेंगे कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ात के बारे में सवाल करने वालों, कुरान पाक की ज़ियारत कर लो। ये कुरान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुअज़्ज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान का हर लफ्ज़, हर शब्द, मद, ज़ेर, ज़बर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाह है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत तमाम आलम के लिए है और क़यामत तक के लिए है। इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम से मुअज़्ज़ात और निशानात अता फरमाए ताकि आलम की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील हो और आलम की कोई नूह ऐसी बाकी न रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत न दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबीयीन बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ात बेशुमार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे कैसे इल्म होगा कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं खजूर के उस दरख्त पर लगे हुए उसके गुच्छे को बुलाऊं और वो गवाही दे कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो दरख्त से उतरने लगा, जहाँ तक कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, वापस चले जाओ, तो वो वापस चला गया। उस अराबी ने ये सब कुछ देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या फिर तुम मुझ पर ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, अगर आप चांद के 2 टुकड़े फरमा दें तो हम आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। उस रात चांद की 14 तारीख थी। चांद अपने पूरे शबाब के साथ चमक रहा था। जूं ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारका चांद की तरफ की, चांद 2 टुकड़े हो गया। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मेरे करीब हो जाओ। फिर मेरे सर और दाढ़ी मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ फरमाई, इलाही इसे जीनत बख्श और इसके हुस्न जमाल को दवाम अता फरमा। रावी कहते हैं कि उन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई, लेकिन उनके सर और दाढ़ी के चंद बाल ही सफेद हुए थे। उनका चेहरा साफ, रोशन और आखिरी दम तक चेहरे पर एक भी शिकन नबूदार न हुई। सैयदना हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊँट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। ऊँट उनके काबू में ना रहा और उन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने से रोक दिया। अंसार सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक ऊँट था, उससे खेती बाड़ी के लिए पानी का काम लेते थे। अब वो हमारे काबू में नहीं रहा और वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत बाग पानी की कमी की वजह से सूख गए हैं। कुर्बान जाएं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने सहाबा किराम को फरमाया, उठो। सारे उठ खड़े हुए।
اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقا دو جہاں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سردا میں گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ اکرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردا کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سردا کرے، اور اگر کسی بشر کو سردا کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا اس کی قدر کی وجہ سے سردا کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار مدینہ کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔